शांति। शांति। मुरली की डेट है 5 फरवरी 77। मुरली का हेडिंग है महानता का आधार। सदा काल के लिए महिमा योग्य बनाने वाले, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, सदा जागती ज्योति शिव पिता बोले। सभी को सुनाई देता है, राइट? हाँ जी, परफेक्ट। आप सुनाइए। बच्चों की क्या क्या महिमा है जिस आधार से इतने महान बनते हैं, उस बाप उस महिमा को देख रहे हैं। तो बाबा कहता है हमारी कौन सी महिमा है, बाबा उसी आधार से कितने महान बनते हैं वो बाबा देख रहे हैं। आज सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा, तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। हम सभी जानते हैं, राइट, कि अनादि स्वरूप हमारा कौन सा है, उसकी महिमा क्या है। ब्राह्मण जीवन तो बाबा भी डिटेल में बता रहे हैं। फिर आदि मतलब सत्युगी। तो आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तो ये 5 क्वालिफिकेशन देवताओं की बताते हैं कि मंदिर में जाके हमें भक्त भी बाप देवताओं की ऐसी महिमा करते हैं। यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। तो हम जो अभी पुरुषार्थ कर फरिश्ता संपन्न स्वरूप बनेंगे, बाबा कहता है वही अंतिम स्वरूप, फिर आदि में देवता बनते हैं, वही महिमा। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो ये सब मर्यादाएं बाबा ने जो 5 बताई, बाबा कहता है हमें यहाँ ही धारण करके फरिश्ता बनना है, तो ही हम फिर देवता बनेंगे। यह है आदि स्वरूप की महिमा। अनादि स्वरूप की महिमा जो बाप की महिमा, सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा। मतलब जो शिव बाबा की महिमा है वो ही हम सब की, जैसे बाबा ने बताया, जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर पीसफुल। तो वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार है। ब्राह्मण कहाँ ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। तो जैसे स्कूल में भी हम ब्राह्मण देखते हैं तो हमेशा आते हैं तो हाथ में पुस्तक होता है ना। तो बाबा कहता है यहाँ भी आपकी विशेषता है पढ़ना। बाबा जो हमें पढ़ाता है पढ़ना और फिर दूसरों को सिखाना, पढ़ाना। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट है वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार है, और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है, और वह है परमात्मा ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवादारी। तो जैसे बाबा हमें बताता है 4 सब्जेक्ट, वैसे तो ब्राह्मण जीवन की हमें पता है कि ज्ञान, योग से धारणा और सेवा। तो बाबा कहता है यही परमात्मा ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवादारी। उसी से रिलेटेड। तो यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए हैं। तो अभी हम सभी चेक करेंगे। बाबा कहता है अब चेक करो आप, बाबा जो हमें समझा रहे हैं हम अपनी लाइफ में कंपैरिजन करते जाएंगे कौन से हमारे में निरंतर रूप में आए हैं और कौन से हमें लाने हैं। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है? जिससे प्रत्यक्ष हो कि
यह परमात्मा ज्ञानी है। मुख्य लक्षण कौन सा है? बाबा पूछ रहा है कि हमारे में ऐसा कोई कौन सा लक्षण है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो मुख्य लक्षण कौन सा है? हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्मा ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात परमात्मा ज्ञानी। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल अर्थात परमात्मा ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। तो बाबा ने यहाँ परमात्मा ज्ञानी की परिभाषा, नॉलेजफुल की परिभाषा बताई कि हमारे हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क, किसी के साथ संपर्क में, संबंध में आते हैं तो हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए? मुक्ति, जैसे परम धाम की जो स्टेज है, बाबा कहता है साथी और साक्षी वैसे, और फिर जीवन मुक्ति, जैसे देवताएं है शरीर में लेकिन कोई बंधन नहीं है, तो बाबा कहता है जीवन मुक्ति सत्युग की स्थिति और परम धाम की स्थिति हमारी होनी चाहिए। मतलब संकल्पों में, बोल में हलचल ना हो। न्यारा और प्यारा कहते हैं, वह स्टेज है जीवन मुक्ति की। देवताओं को कहते हैं ना न्यारा और प्यारा, मतलब जीवन भी है और फिर जीवन में मुक्त है, जैसे कोई बंधन नहीं है, संबंध है, जीवन संबंध में है, बंधन में नहीं, तो जीवन मुक्ति कहते हैं। तो कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त। अतः परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्ति की स्थिति। मतलब किसी में होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कोई बंधन नहीं। बाबा कहता है जीवन मुक्त, जैसे बाबा कहता है ना कि साथी रहो और साक्षी बाबा के साथ, और फिर साक्षी स्टेज। तो बाबा कहता है उसका कुछ हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव ना हो, निश्चिंत। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? बाबा कहता है समझ। समझ में भी कैसे समझना है? तो बाबा कहता है समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, मतलब जो अपने आप ही उलझाएगा नहीं, कहा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। जैसे वरदान में भी आज बाबा ने वही हमें कहा ना कि बंधन मुक्त बनना है, फरिश्ता स्टेज में रहना है ऊपर, तो कोई भी शिकारी शिकार ना कर सके। तो बाबा यहीं भी हमें कॉमन निकाल के देता है, दोनों में से हम कैसे याद रखें पुरुषार्थ करें दिन में। तो बाबा कहता है परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण होगा मुक्त और जीवन। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? अभी बाबा दूसरा विषय, बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताया ना, पहला बताया कि परमात्मा ज्ञान, फिर दूसरा बाबा कहता है सहज राजयोगी। दूसरा लक्षण में क्या विशेषता है? तो बाबा कहता है इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? योगी अर्थात योग युक्त, अर्थात युक्ति युक्त, वह संकल्प और कर्म की समानता के सिद्धि स्वरूप होगा। तो जो सहज राजयोगी होगा, बाबा कहता है उसका संकल्प और कर्म दोनों ही समान होगा, मतलब जो सोचता है वही फिर कर्म में लाता है। संकल्प और फिर कर्म कुछ और, बोल कुछ और, ऐसा नहीं। तो बाबा कहता है वह संकल्प और कर्म की सिद्धि, मतलब समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। अच्छा, अभी तीसरा, दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा? तो संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो बाबा हमेशा हमें कहता है ना कि बच्चे संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, राइट, सर्व को संतुष्ट करो। सिर्फ हमें ही संतुष्ट नहीं रहना, लेकिन हमारे आसपास वाले भी हमारे से संतुष्ट हो। तो बाबा कहता है यही सर्टिफिकेट फिर हमें गॉडली यूनिवर्सिटी में प्राप्त होता है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट। विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? अभी बाबा चौथी सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक, मतलब जो विश्व सेवाधारी होगा
वो हमेशा क्रिएटिव होगा नेचर, उसका रचनात्मक शक्ति होगी संकल्पों में निर्माण करने की, नया कुछ करने की। जैसे कल भी बाबा ने नवीनता का बताया था ना। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निंद्राजीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। तो आज ही हमें सुबह सुबह भी बाबा ने वरदान दे दिया ना कि विघ्न विनाशक गणेश हो आप। तो बाबा कहता है जागती ज्योत मानो केवल निंद्राजीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति में रहना भी जागना है। तो अब इन सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है। तो बाबा ने हमें जो 4 सब्जेक्ट बताए, बाबा कहता है अभी उसी अनुसार चेक करो कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी है और कितनी आवश्यकता है। तो ये चेक करो कि डिग्री संपूर्ण डिग्री ली है या अभी हमें कुछ कमजोरी है वो मिटानी है। 4 सब्जेक्ट के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो यह डिग्री ली है, यह वर्तमान समय की डिग्री है। फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो है, फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी तो कहते हो ना। तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी है, हम परमात्मा ज्ञानी है, वे सब हठयोगी है, हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल फूल समान जीवन वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप दूसरों को कहते हो ना कि हम तो परमात्मा ज्ञानी है, वो लोग शास्त्र ज्ञानी है दुनिया वाले, वो हठयोगी है, हम बताते हैं हम सहज राजयोगी है, दिव्य गुणधारी अर्थात कमल पुष्प समान जीवन वाले हैं। बाबा कहते हैं हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवादारी है, इसलिए जो चैलेंज करते हो वे ही लक्षण दिखाई देने चाहिए। अभी बाबा हमें चैलेंज कर रहा है कि जो बोलते हो वो करके दिखाओ। 1 मिनट भूमिका बैठना नहीं, पाछा हाँ जी। आया था कुछ। ओके। तो बाबा कहता है कि इसलिए चैलेंज करते हो वे ही लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या यह कठिन है? कि बाबा हमें पूछ रहा है कि क्या कठिन है? यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। बाबा कहता है कि ये तो हमारा ब्राह्मणों का निजी धर्म है। जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने बताए, बाबा कहता है वो हमारा निजी मतलब अपना अपना है, दूसरों का नहीं है, स्वयं का है। तो निजी धर्म और कर्म है। तो जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। तो हमारा ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, बाबा का जो धर्म है, उसको हमें निजी मतलब स्वयं का नेचुरल नेचर हो जाए। बाबा कहते हैं निजी और निरंतर मतलब उसमें कभी कभी हो कभी कभी नहीं, ऐसा अंतर न हो। तो हमारा निरंतर धर्म और कर्म बन जाए, कर्तव्य में भी वो दिखाई दे। समझा? बाबा पूछ रहा है, समझा बच्चे? अच्छा। ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले तीनों रूपों की तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनाने वाले सदा मुक्त, जीवन मुक्त, युक्ति युक्त, सदा संतुष्ट, सदा अथक, निर्माण, सदा जागती ज्योति, श्रेष्ठ लक्षणों को आदि पिता सॉरी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदि पिता और अनादि पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की श्रेष्ठ आदि पिता और अनादि पिता को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आप सभी का शुक्रिया। अभी दूसरी ही शुरू करनी है ना भूमिका में कि इसमें करना है? हाँ जी, हाँ जी।